मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिम फ्रेम का जो ऑटो डॉपिंग मशीन होता है उसके बारे में बताएंगे, कैसे आपकी ऑटो डॉपिंग पूरा परफॉर्मेंस बढ़िया देगा। उसका क्या क्या मतलब अपन सिस्टम बनाएंगे ताकि ऑटो डॉपर अच्छा काम करेगा। अपना डॉपिंग जो टाइम है बिल्कुल कम से कम आएगा और वो बिल्कुल रिटेंशन नहीं रहेगा, या मशीन कभी कभी मतलब डॉप आ गया और वो लोडिंग पूरा नहीं हुआ, मतलब खाली ट्यूब जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वो सब समस्या नहीं आएगा। इसके बारे में आपको डिटेल डिस्कशन करेंगे। आजकल मालूम है मैनुअल डफर वाला मशीन बहुत काम आता है। जैसे LMW है और KTTM है, ठीक है, और रीटर है। किसी में भी देखो तो ऑटो डॉपिंग वाला मशीन ही आता है ज़्यादातर, क्योंकि आजकल का जो पावर कॉस्ट हो गया इतना बढ़ गया, उसको भरते भरते लेबर के लिए कुछ बचता नहीं। लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, दिक्कत जाता है। इसीलिए पावर तो अपने हाथ में नहीं है कम करने का, लेबर अपने हाथ में है। कैसे ना ऑटो डफर मशीन लेके हम इसको कवर कर सकते हैं, तो लेबर को अपन कैसे कम करेंगे, कॉस्ट कम करेंगे ना, ऑटो डॉपिंग प्लांट लगाएंगे। और ऑटो डॉपिंग प्लांट भी दो प्रकार के हैं, आप ये पूरा डिटेल समझ लीजिए। ऑटो डॉपिंग एक रहता है खाली बॉबिन मैगजीन में डालते हैं और एक एक बॉबिन गिरता है और मशीन में रोटेशन करके पूरा कवर करता है खाली बॉबिन। ये होता है मैनुअल वाला, मतलब एक आदमी 4-5 मशीन भरता है या 3 मशीन भरता है काउंट का हिसाब से। समझ लो आपके 12 काउंट है तो 2 मशीन में बॉबिन भरेगा एक आदमी। अगर आपके वही 20 काउंट है तो 3 मशीन भर सकता है। अगर आपके 30 काउंट है, 40 काउंट है तो 4-5 मशीन भर देगा। तो ये उसका वर्कलोड है। लेकिन जब लिंक ओनर वाला की बात आता है, लिंक ओनर के साथ जो ऑटो डॉपिंग अटैच रहता है उसमें ये मैनुअल फीडिंग का ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लिंक ओनर से बॉबिन खाली बॉबिन आएगा और अपना जो ऑटो डफर का जो ट्रे है जिसमें बॉबिन पेग में खाली बॉबिन आता रहेगा, भरता रहेगा, उसमें हाथ में भरने का ज़रूरत नहीं। जहाँ पे लिंक ओनर रहेगा ऐसे हाथ में कभी भरना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपना बॉबिन आता रहेगा। तो दो प्रकार के अपन कुल मिला के अपना ऑटो डफिंग का जो डफर है, ऑटो डफर है, उसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑटो डफर की ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या क्या हम सिस्टम अपनाएंगे ताकि अपन को ऑटो डफर का यूटिलाइजेशन मतलब बढ़िया रहेगा, मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। ऑब्जेक्टिव से बारे में बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है देखो। सबसे पहले टू मिनिमाइज हैंड्स एंगेजमेंट। हैंड्स एंगेजमेंट कैसे कम होगा, समझ लो आपकी लिंक कॉर्नर वाला है तो उसमें आपको बॉबिन भरना ज़रूरत नहीं है, डफर भी ज़रूरत नहीं है, वो सब कम हो गया। और अगर मतलब बॉबिन भरने वाला रखते हो, लिंक कॉर्नर वाला नहीं, मतलब डॉप आके अपना ऑटो कॉर्नर भेजते तभी भी अपना डफर की ज़रूरत नहीं पड़ता, खाली बॉबिन भरने वाला चाहिए। कुल मिला के आदमी का बहुत बचत होता है इसमें। और जैसे कि आप समझ लो 30-40 हज़ार प्लांट लगाओगे, 16-20 ऐसे ही डफर लग जाते हैं, इसमें डफर ही नहीं चाहिए। उसके बाद देखो फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। बेटर प्रोडक्टिविटी कैसे आएगा, प्रोडक्टिविटी जो होता है, जैसे समझ लो मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, समझ लो आपकी 30 काउंट का रिम फ्रेम चल रहा है। 30 काउंट में समझ लो 8 घंटे में आपकी आता है, समझ लो 6 डॉप आता है। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आपको, 6 डॉप आता है। जब मैनुअल डॉप खुलेंगे तो 6 डॉप में 5-5 मिनट ले लो, आधा घंटा यहाँ डॉफर खा लेगा, डॉपिंग करते करते आधा घंटा लगा लेगा। ये 5 मिनट जो मैं मिनिमम पकड़ा, कभी कभी तो 10-15 मिनट भी ले लेते हैं, वो बात अलग है। 5 मिनट भी पकड़ो तो 30 मिनट होता है। तो इसमें ऑटो डफर होगा जब 2 मिनट से 2.25 मिनट तक, इतना में डॉप खुल के तैयार हो जाएगा। अगर ऑटो डफर आपकी बराबर है इतना में
मतलब डॉप खुल के तैयार हो जाएगा। मतलब इसमें देखो कहाँ 30 मिनटी और कहाँ 12 मिनटी, मतलब आपकी 60% डॉपिंग लॉस कम हो जाएगा। कुल मिला के 60% डॉपिंग लॉस कम हो जाएगा, मैनुअल से कम हो जाएगा, तो ये प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी ऐसे ही बढ़ता है, इसमें प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ऑटो डॉपिंग रहेगा। उसके बाद देखो लेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। जब डॉप खुलता है मैनुअल में, हाथ से खुलता है, हाथ में तेल ग्रीस लगा रहता है, कभी कभी बॉबिन निकालते निकालते टॉप स्लॉप अप हो जाता है, ये सब दिक्कत जाता है। लेकिन इसमें क्या मतलब मशीन जाके खाली बॉबिन लेके डालेगा, भरा बॉबिन निकालेगा, मशीन से सब होगा ग्रिपर के द्वारा, तो मटेरियल हैंडलिंग नहीं होगा। तो मटेरियल हैंडलिंग नहीं होगा तो क्वालिटी बढ़िया रहेगा। टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे होगा ना, ये मशीन काम करेगा, डफर तो इसमें लगेगा नहीं, मतलब इंसान नहीं लगेगा, मैकेनिकली डफर लगेगा, तो इस पर एफिशिएंसी बढ़ जाता है। जो ह्यूमन जो मतलब इंसान जो गलती करता है डफिंग टाइम में जानबूझकर लॉस कर देता है, वो सब नहीं होगा। इसमें एफिशिएंसी आपको बढ़िया मिलेगा। उसके बाद देखो मैं भी मैनुअल बॉबिन फीड और थ्रू लिंक और ये बताया था दो चीज़ आपको। कोई बॉबिन मैनुअली भरना पड़ेगा, कोई लिंक ऑनर के थ्रू पूरा बॉबिन भर जाएगा। दो प्रकार के है ऑटो डॉपिंग, तो दोनों में फ़ायदा, कोई अपना नुकसान नहीं। ओएचएस पर केजी रिड्यूसेस, ओएचएस पर केजी रिड्यूसेस कैसे हो गया आपको पता है। जैसे मैनुअल डॉपिंग में डफर लगते हैं, यहाँ डफर नहीं लगेगा, सब ऑटोमेटिक काम होगा। डफर उसमें मैनुअल डफर में डफर लगते हैं, फिर माल भर के लेने वाला भी आदमी लगता है, बीसी बोलते हैं, बॉबिन कैरियर, वो भी 3-4 लगते हैं, वो नहीं लगेगा। वो माल ट्रॉली में भर के लेगा, उधर फिर मशीन में डलवाएगा, वो फिर आदमी लगता है। तो कुल मिलाकर आदमी रिड्यूस हो जाएगा, तो ओएचएस पर केजी अपन को कम पड़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑल्सो इंक्रीज, वो बात वही है, कंट्रीब्यूशन पर केजी तो बढ़ जाएगा अपना, जब ओएचएस कम हो जाएगा और वो आदमी कम लगेगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो इन केस ऑफ लिंक ओनर अटैच्ड ओएचएस पर केजी रिड्यूस्ड इन लिंक ओनर ऑल्सो। जैसे आपकी लिंक ओनर में, जैसे आपकी लिंक ओनर के साथ ऑटो डफर लगा रखे हो, तो लिंक ओनर में भी आदमी कम हो जाएगा। मतलब लिंक ओनर में आप सोचो 30 काउंट में समझ लो 30 ड्रम चलाता है एक कारीगर, ठीक है, 30 ड्रम चलाता है। जब आपके ऑटो डफिंग रहेगा, लिंक ओनर रहेगा, तो 30 काउंट का आपके मतलब 30 ड्रम की जगह कितना हो जाएगा, 180 ड्रम चला लेगा, 80 ड्रम चला लेगा कारीगर। मतलब यहाँ कितना कम हो गया, और वहाँ पे माल ले जाने का देने का वो झंझट भी नहीं रहेगा, वो बहुत सारी मतलब आदमी कम हो जाएगा, तो वहाँ पे भी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा ऑटो कॉर्नर में, मतलब लिंक कॉर्नर में। स्किल्ड मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन हैंड्स रिक्वायर्ड फॉर बेटर रिजल्ट, इसमें तब पॉसिबल होगा जब मेंटेनेंस का या प्रोडक्शन का स्किल्ड आदमी होगा। कोई आप ट्रेनिंग लगा के या मेंटेनेंस में बिल्कुल नया आदमी लगा के आप काम कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। इसमें बिल्कुल स्किल्ड आदमी चाहिए, चाहे मेंटेनेंस का और प्रोडक्शन का, ये ध्यान रखना पड़ेगा। डंपिंग लॉस ऑल्सो रिड्यूस्ड, डंपिंग लॉस बताया था आपको, समझाया था, डंपिंग लॉस भी इसमें बहुत कम आएगा। नेक्स्ट देखिए, अपन जो ऑटो डफर के बारे में बात कर रहे हैं रिम फ्रेम का, इसको कैसे अपन सक्सेसफुल करेंगे उसके लिए आप बता रहे हैं। उसका अपन क्या क्या स्टेप अपन लेंगे, स्टेप्स टू बी टेकन, ये स्टेप अगर लेंगे तो ऑटो डफर आपकी बराबर काम करेगा और आपकी जो मकसद है ऑटो डफर लगाने का वो कामयाब होंगे। सबसे पहले देखो, अंडर द मशीन एम्प्टी एंड फुल बॉबिन्स मस्ट रिमूव्ड डेली, ये जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो ऑटो डफर जब एक्टिवेट होता है, कोई बॉबिन नीचे गिर जाता है, कोई मशीन का नीचे गिर जाता है, कोई ट्रे का ऊपर गिर जाता है, तो ये क्या होता है, अगर इसको हाथों हाथ जो गेटिंग वाला उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो एक शेड्यूल में डाल दीजिए। जो मेंटेनेंस टीम जब सुबह आएंगे ड्यूटी, उनको एक डंडा में बटल ब्रश बांध के दे दीजिए, अंदर से सब बॉबिन निकाल देगा। चाहे खाली बॉबिन हो
या भरा हुआ बॉबिन है। लेकिन जब आपके बिल्कुल कोर्स काउंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपके बिल्कुल कोर्स काउंट चल रहा है 10 काउंट, 8 काउंट, 12 काउंट ऐसे ही चलता है, तो उस केस में आपको अपना आदमी, प्रोडक्शन का आदमी लगा के निकालनी पड़ेगी। शिफ्ट वाइज मशीन बांटना पड़ेगा। समझ लो आपके 21 रिंग फ्रेम है, ठीक है, 21 रिंग फ्रेम में 3 शिफ्ट में 7 मशीन बांट देंगे कि भाई 7 मशीन ए शिफ्ट वाला नीचे से बॉबिन निकालेगा, 7 मशीन का निकालेगा, 7 लगाएगा। अगर फाइन काउंट है 40 काउंट से एबव है तो मेंटेनेंस वाला सुबह एक बार निकाल देगा, भी चल जाएगा। लेकिन आप जितना मेंटेन रखोगे ग्रिपर वगैरह उतना कम बॉबिन गिरेगा, और बीम का भी सेटिंग जब बराबर रहेगा डपर बीम का, तब आ जाके कम मिलेगा। उसके बाद देखो पेग ट्रे मस्ट क्लीन बाय एयर प्रेशर आज पर शेड्यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लो आपकी रिम फ्रेम में आपकी 30 काउंट चल रहा है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। 30 काउंट में आपको समझ लो 140 मिनट में डॉप आ जाता है, मतलब 2 घंटा 20 मिनट में डॉप आ जाता है। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, 140 मिनट में डॉप आ जाता है। तो आपकी समझ लो रिम फ्रेम कैपेसिटी समझ लो 1440 स्पिंडल का, ठीक है। तो आपकी समझ लो 140 मिनट में डॉप आ जाता है। तो पेग ट्रे एक बार 1440 बॉबिन कंप्लीट होने में समझ लो आपकी 90 मिनट लगा, 1.5 घंटा लगा। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो 1.5 घंटा लगा, तो 140 से 90 माइनस कर दो, 50 मिनट ही रहा। तो 50 मिनट जब ट्रे कंप्लीट हो के मशीन रुकता है, जो मेंटेनेंस का फिटर है क्या करेगा, पेग को थोड़ा थोड़ा आगे आगे हटा के उसका अंदर प्रेशर मार के उसका अंदर कचरा निकाल देगा, ताकि पेग ट्रे कभी जाम नहीं होगा, उसका पट्टी बेंड नहीं होगा या फैलेगा नहीं। तो ये अगर समझ लो 50 मिनट में अगर एक साइड भी प्रेशर मार के क्लियर कर दिया, तो अगला डॉप में फिर दूसरा साइड कर लेगा। तो रनिंग फिटर का जैसे कि आपको बताया, समझ लो 21 मशीन है, तो कम से कम 3 शिफ्ट में 7 मशीन ऐसे ही बांट देने का, ताकि वो पेग ट्रे का क्लीनिंग एयर प्रेशर से करे, ताकि उसका अंदर कोई कचरा वगैरह रह नहीं जाए। रहेगा तो पेग जाम करेगा। वो पेग जो जिस 2 पट्टी के बीच में जाता है, वो पट्टी टेढ़ा कर देगा, फिर आपकी बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पेग ट्रे का क्लीनिंग करना एयर प्रेशर में बहुत ज़रूरी है, और मेंटेनेंस वाला करेगा इसको। ग्रिपर मस्ट रेगुलराइज इन ईच शिफ्ट। ये जो रनिंग फिटर होता है वो हर बार ग्रिपर अपने एक जेब में थैली में लेके जाएगा, और वो मशीन में बीच बीच में राउंड मार के बराबर करेगा। वो सुबह एक बार बराबर कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया, तो शिफ्ट ऑफिसर जबर का साइन ले लेना, भाई तुम्हारा ग्रिपर सब बराबर है, आप गुम होगा तो आप लोग की जिम्मेदारी है। तो उनको समझा के साइन करा के रख लेना, और हर शिफ्ट में बराबर करना। बिफोर डपिंग ग्रिपर्स मस्ट चेक्ड इफ मिसिंग। ये ध्यान रखना, रिटर का मशीन जो है ना, इतना ये है, मतलब समझ लो आपके 1632 का रिम फ्रेम है, अगर एक ग्रिपर भी आपकी मिसिंग हो जाएगा, उसका कंप्यूटर में ऐसे चालू नहीं दिखाएगा। वो ग्रिपर का पॉइंट लिख के ऐसे ही निशान एक रहेगा, तो आप वो ग्रिपर लगाओगे तो निशान की जगह टिक करोगी, तब जाकर वो डपिंग होगा, नहीं तो एक ग्रिपर के कारण खड़ा हो जाएगा मशीन। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए क्या करना है, जैसे आपकी डॉप गिरने वाला है ना, तो आप क्या करोगे, जो अपना हेल्पर है या रिलीवर है या जॉबर है, डॉप गिरने से पहले एक बार हाथ लगा के चेक कर लेगा सारी स्पिंडल में ग्रिपर लगा है या नहीं है। अगर नहीं है तो वही कहीं नीचे गिरा होगा या कहीं ऊपर रखा होगा, इसको तुरंत लगा लीजिए डॉप गिरने से पहले, ताकि फटाफट डपिंग होके चालू हो जाएगा। अगर ग्रिपर मिसिंग रहेगा, एक भी मिसिंग रहेगा तो दिक्कत जाएगा। और कहीं कहीं मतलब ग्रिपर कहीं कहीं मिल में बिल्कुल शॉर्टेज रहता है, तो उस केस में आपको खाली बॉबिन डालना पड़ेगा। खाली बॉबिन हाथ में लेकर दौड़ के जाके डालना पड़ेगा, वो तो पूरा बुरा हाल हो जाएगा, तो खाली बॉबिन लेके जाना पड़ता है। एक दुक्का मिसिंग हुआ तो तुरंत लगा देगा। उसके बाद देखो, इन केस ऑफ मैकेनिकल फॉल्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मस्ट अटेंडेड इमीडिएटली। मैकेनिकल फॉल्ट क्या होता है, समझ लो बॉबिन अपन खाली बॉबिन डाले, वो गिरता नहीं, या कोई डबल बॉबिन चला गया,
या कोई टूटा बॉबिन हो गया, जो बॉबिन भरने वाला इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट आइडिया देना कि ये सबसे पहले तो ब्रोकन बॉबिन, टूटा वाला बॉबिन, जो डैमेज बॉबिन, और किरची बॉबिन, लपेटा बॉबिन, ये बॉबिन बिल्कुल यूज नहीं करें। जब खाली बॉबिन मैगजीन में भरेंगे ये सब चीज़ बॉबिन निकाल देंगे, नहीं तो यही जाके अंदर फंसेगा और आपको मेंटेनेंस वाला को बुला कर निकालनी पड़ेगी, फिर उस पर फालतू के हर्जा होगा, पैक ट्रिक कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये बॉबिन भरने वालों को सख्त निर्देश देना, टूटा हुआ बॉबिन, किरची बॉबिन, लपेटा बॉबिन नहीं भरे, खाली बॉबिन खाली भरे और कलर वाइज भरे, जो कलर का बोला हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या, देखो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट समझ लो, सेंसर काम नहीं किया तो ऑटो डफिंग होगा नहीं, रुक जाएगा, या सेंसर काम नहीं किया तो बॉबिन गिरेगा नहीं, सेंसर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बॉबिन गिरेगा नहीं। वो इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा काम रहता है, तो बिजली वाला को बुला कर इसको हाथों हाथ अटेंड कराना। उसके बाद देखो बॉबिन्स फीट पर मिनट शुड सेट आज पर द काउंट एंड स्पिंडल कैपेसिटी। समझ लो आपकी 1824 स्पिंडल का रिम फ्रेम है। 1824 स्पिंडल में आप समझ लो, मैं आपको बताता हूँ, समझ लो 1824 स्पिंडल में ये बहुत लंबी मशीन हो गया। उसमें आपको कोई बोलेगा कि इसमें आप 10 काउंट चलाओ या 12 काउंट चलाओ, तो इसमें बॉबिन का स्पीड बहुत भगानी पड़ेगी। पर मिनट में समझ लो अपन 24 बॉबिन, 26 बॉबिन, 28 बॉबिन पर मिनट में इतना अपन मतलब ट्रे में भरते हैं। अगर 10 काउंट लगा दिया तो दिक्कत जाएगा लंबी मशीन में। अगर 10 काउंट चलानी है आपको, मशीन का स्पिंडल कैपेसिटी कम कर देना, नहीं तो इतना जल्दी बॉबिन नहीं भर पाएगा, ऑटो डफिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, तो अगर 1824 का है थोड़ा फाइन काउंट सोचना। अगर 10 काउंट चलानी तो 1200 का बॉबिन ले लो, 1000 का बॉबिन ले लो, मतलब स्पिंडल, तो उसमें आपको हो जाएगा। और ये जो फीड पर मिनट जो बॉबिन है, बहुत ज़्यादा भगाने से भी टूट फूट होता है, ट्रे का बेंड हो जाना, जाम हो जाना, ये सब वो बीमारी फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। तो ऐसे रखना, जो ऑटो डफर ले तो कितना स्पिंडल है, वो क्या काउंट पैटर्न चलाओगे तो उस हिसाब से डिसाइड करके लेना। उसके बाद देखो डंपिंग साइकिल मस्ट चेक्ड इफ एनी मशीन टेकिंग मोर टाइम। देखो ये पूरा एयर प्रेशर की खेल है, अपना जो कंप्रेस्ड एयर है उसका बराबर रहना चाहिए और वाल्व वगैरह टाइमली एक्टिवेट होना चाहिए, तब जाके अपना जो बोल रहे थे ना 2 मिनट में अपना डफिंग हो जाना चाहिए, तो तब जाके 2 मिनट में होगा। समझ लो एयर प्रेशर कम पड़ेगा, वो बीम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, ये होगा, टाइम लगेगा, या इसका इलेक्ट्रॉनिकली कोई मतलब सेंसिंग में प्रॉब्लम रहेगा, लेट डफिंग होगा। तो ऐसे मशीन आप आइडेंटिफाई करना कौन सा मशीन ज़्यादा टाइम डफिंग लेता है, वो मशीन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वालों को दोनों को खड़ा करके अटेंड करवाना। नहीं तो आपकी 2 मिनट का जगह समझ लो एक मशीन पर्टिकुलर मशीन में आपकी 3 मिनट हमेशा लेता है डफिंग में। इसका मतलब मशीन में दिक्कत है, बाकी मशीन 2 मिनट में खुलता है, एक नहीं खुलेगा। तो दोनों मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल वालों को दोनों को लेके खड़ा करके इनको साथ में मशीन में डफिंग टाइम चेक करके सही कराना। डफर बीम अलाइनमेंट मस्ट सेट इन ईच मेंटेनेंस क्लिनिक। डफर बीम जो होता है, जो बॉबिन जो ग्रिपर लगा रहता है, जो खाली बॉबिन उठाता है, चेंज करता है, फिर भरा बॉबिन निकाल के ट्रे में डालता है, वो डफर बीम बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट। अगर थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा रहेगा तो वो बिल्कुल उसी जगह मतलब बॉबिन खाली बॉबिन उठाएगा नहीं, भरा बॉबिन उठाएगा नहीं, तो फिर उतना जगह आपको बॉबिन मैनुअली डालना पड़ता है। फिर फालतू में डफर ऑटो डफर लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब डफिंग 2 मिनट की जगह आपके 10 मिनट लग गया, समझ लो इतना बॉबिन छोड़ दिया, तो खाली बॉबिन डालोगे उसमें, भरा हुआ बॉबिन निकालोगे तो टाइम तो लगता है ना। तो डफर बीम का जो सेटिंग अलाइनमेंट, ये मेंटेनेंस हर मेंटेनेंस क्लीनिंग में चेक करना, हर मेंटेनेंस क्लीनिंग में चेक करके बिल्कुल सेट राइट करके रखना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देना। इफ डफर आउट देन बॉबिन्स विल लेफ्ट मस्ट नोट एंड अटेंडेड। मशीन में कंटिन्यू एक पर्टिकुलर जगह में बॉबिन छोड़ देता है, मतलब खाली बॉबिन भी नहीं लेता, भरा हुआ बॉबिन नहीं ले लेता। तो ये सोच लो, समझ लो ये आपके, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ 1632 स्पिंडल का रिम फ्रेम है, उसमें समझ लो 300
4 से लेके 360 तक 64 तक इतना बॉबिन छोड़ता है। समझ लो 60 बॉबिन 61 बॉबिन छोड़ देता है। तो 60 बॉबिन जब छोड़ देता है वो पॉइंट नोट करके रखना, भाई ये फलाना रिंग फ्रेम का इतना स्पिंडल छोड़ देता है। तो इसको तुरंत मेंटेनेंस वाला को बुला के इसको अटेंड कराना, नहीं तो वो जब क्लीनिंग नज़दीक होगा तो क्लीनिंग में करा देना, लेकिन अटेंड जरूर कराना। इफ एनी मशीन सम बॉबिन्स लेफ्ट गोइंग फॉर लोडिंग, मतलब कुछ बॉबिन पूरा होने से बाकी है, लोडिंग में जा रहा है ऐसा रिंग फ्रेम, सेट पेक्स मानुअली। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, जैसे आपकी मशीन में डॉप आने वाला है 5-7 मिनट है और वो 60-70 बॉबिन पूरा नहीं हुआ, मतलब ट्रे कंप्लीट नहीं हुआ, लोडिंग में जाएगा, मतलब डॉप गिर जाएगा, ट्रे पूरा नहीं होगा। ऐसे केस में क्या करोगे आप, वो पीछे की साइड में एलन की में नॉट बोल्ट रहता है, इसको खोल के मानुअली खाली पेक डाल देने का, 10-20-50 जो है डाल दोगे, फटाफट कवर हो जाएगा। उसके लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ स्किल्ड कारीगर चाहिए, स्किल्ड मेंटेनेंस वाला चाहिए, तब जाकर होगा। तो मानुअली पेक डाल देगा, फटाफट डाल देगा, तो लोडिंग में नहीं जाएगा। वो कभी कभी करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद देखो, डू नॉट कीप एनी बॉबिन्स ऑन इंटरमीडिएट पेग। जो इंटरमीडिएट पेग है, जो जिसका ऊपर अपना मतलब भरा हुआ बॉबिन ला के रखते, फिर नीचे लेते, फिर खाली बॉबिन वहाँ से लेकर डालते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच में जो पेग रहता है उसका ऊपर कभी खाली बॉबिन भरा हुआ बॉबिन नहीं रखना, क्योंकि समझ लो आपने पेग के ऊपर एक खाली बॉबिन रखा और बॉबिन भरा हुआ बॉबिन ला के उस पेग में डालेगा, तो बॉबिन का ऊपर बॉबिन मार होगा तो तोड़ देगा पूरा। तो इसको कभी ऐसे नहीं करना, पेग हमेशा खाली रखना, उसका ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं रखना। डू नॉट अलाउ टू ड्रॉप बॉबिन्स ऑन पेग ट्रे। पेग ट्रे में क्या होता है, पेग ट्रे जैसे ऐसे ऐसे चलता है, कभी कभी क्या हुआ बॉबिन ऊपर से गिरा और ऐसे आड़ा में लग गया, आड़ा में लग गया तो पेग पूरा तोड़ तोड़ के चला जाएगा। जैसे पेग चलता रहेगा, ये जो बॉबिन ऐसे लगा होगा सब पेग का ऊपर का टिप है तोड़ देगा। पेग कैसा रहता है मालूम है ना, पेग जो रहता है प्लास्टिक का रहता है और ऐसे रहता है, देखो ये जो पेग का ऊपर जिसमें अपन बॉबिन डालते हैं, अगर आड़ी में बॉबिन रहेगा ये तोड़ देगा, और इतना तोड़ देगा तो कोई काम का नहीं रहेगा, तो पेग आपको दूसरा लगानी पड़ेगी। तो बॉबिन कभी पेग ट्रे के ऊपर गिर गया, ये हो गया, इसको तुरंत हटा देना। ग्रिपर मेम्ब्रेन मस्ट रिप्लेस आज पर लाइफ एडवाइस्ड। ग्रिपर मेम्ब्रेन मतलब ग्रिपर जो पकड़ के रखता है, उसमें हवा लीक वगैरह नहीं होगा, कभी कभी फट जाता है, कभी कभी कड़क हो जाता है, उसका लाइफ 5 साल का है, 5 ईयर, मतलब मीडियम काउंट है। फाइन काउंट होगा तो 7 साल तक भी चला जाएगा। ये 5 साल के अंदर इसको चेंज कर देना, नहीं तो उसमें एयर लीकेज होगा, एयर की कंजप्शन बढ़ जाएगा। और ये ऑटो डफर जो होता है, इसमें एक चीज़ आपको बड़ा दिक्कत है, ध्यान रखना, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, एयर प्रेशर कंज्यूम करता है, इसीलिए इसमें यूनिट ज़्यादा आएगा, उसमें घबराने का नहीं है, मतलब यूकेजी ज़्यादा आएगा, लेकिन इसका क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा जो वो कवर हो जाता है। तो यूनिट के लिए अब घबराना नहीं, एयर प्रेशर ज़्यादा लगेगा इसमें। और आज का ये टॉपिक इतना मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।